देखा तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूँ आपन संग तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ी समाचार के बुलेटिन हमार भाखा हमार राज में आपन के स्वागत है। शुरुआत करबो आज के 10 बड़ी खबर ले। काली बिलासपुर में बेलतरा में सीएम योगी आदित्यनाथ करही चुनावी प्रचार जोर शोर से चलत है। तैयारी बहतराई इंडोर स्टेडियम में करही सभा मंझनिया के 3 बजे की बेरा। सचिन पायलट पहुंचे रायपुर कहीं पहले चरण में मतदान कमती हुए है। मतलब ये रिपोर्ट बताते हैं कि चुनावी बदलाव के है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम छत्तीसगढ़ में आविया कांग्रेस नेता मन बताई सुर्पनखा ताड़का राक्षस, बीजेपी ने बताई रामदल। ईडी है पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा कर बेटा ला पूछताछ बर बलाई से नवा केस में कर सकते पूछताछ। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में महानदी नाव हादसा में सबो 8 जन के शव निकालेगी से हादसा ऊपर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जताई दुख। सुकमा में 3 नक्सली करे सरेंडर, 2 नक्सलियों पर रही से 1-1 लाख रुपया के इनाम। सुरक्षा कैंप स्थापित करे जाए के बाद आत्मसमर्पण। जोगी के गुण गाई सरोज पांडे कही महापौर रहे हो ताजी जोगी देश बिकट पैसा विकास काम एकर स्थिति विकास वीरांगना के ही से जनता कांग्रेस के जिला इकाई बीजेपी में होगी शामिल। नेता मन के अलग अलग रंग दिखत है चुनाई में। संजारी ब्लॉक के विधायक संगीता सिन्हा मतदाता मन संग बड़ा सुहारी बना थे। कुंवर सिंह निषाद खाई से टिफिन। बेमेतरा जिला मुख्यालय के आने गांव में शासन डाले बनाए गए नल जल योजना के पानी टंकी के जगह हवा निकलत है। कतको गांव में पानी की समस्या। बिलासपुर में अवैध रेत परिवहन उत्खनन पर एक्शन। अरपा नदिया के राजनांदगांव कोतवाली पुलिस 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर करिस गिरफ्तार। आरोपी मन कनाले 40 किलो गांजा बरामद। बताया था ना आपला कि अब पहले चरण के तो मतदान खत्म हो गए हैं। अब बारी है दूसरा चरण के। 26 अप्रैल के दूसरा चरण पर मतदान होना है। तिकर पर अब बड़े बड़े नेता मन की सभा हुई काली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाला है बिलासपुर में बेलतरा के बहतराई स्टेडियम में उनकर सभा हुई। मंझनिया 3 बजे के बेरा है और 3 बजे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां सभा करी। बिलासपुर जिन है वो एक बड़े सीट माने जाते, हॉट सीट माने जाते। जी हाँ, देवेंद्र यादव ला भिलाई ले भेजी से कांग्रेस से चुनाई लड़े बर और तोखन साहूला भारतीय जनता पार्टी हा टिकट दे हवे। त काली मंझनिया 3 बजे योगी आदित्यनाथ के सभा बिलासपुर में होगी। योगी आदित्यनाथ जी बेलतरा विधानसभा में बिलासपुर लोकसभा की जनसभा को संबोधित करने पधारने वाले हैं 21 तारीख को दोपहर 3 बजे। बिलासपुर के साथ साथ बेलतरा विधानसभा के बहुसंख्यक कार्यकर्ता और जनता उनके दर्शनार्थ और उनके उद्बोधन को सुनने के लिए आतुर हैं। बिलासपुर लोकसभा की जीत योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद सुनिश्चित इसलिए हो गई है कि जिस श्री राम को लाने का अनथक प्रयास उन्होंने किया था माननीय मोदी जी के साथ मिलकर, वो राम के हनुमान बन के आए हैं। और आप ये मान लें कि जब राम आ गए हैं तो राम राज्य भी आने वाला है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर पहुंचे हैं और रायपुर पहुंचे के बाद इसके कमती वोट पड़े हैं, कमती मतदान हुए हैं, माने कि चुनाई बदलाव के चुनाई हैं। अब ये ओकर अनुमान कद का सही निकल है वो तो 4 जून के पता चली। लेकिन सचिन पायलट ये कहा था वह कि कमती मतदान हुई से मतलब ये है कि जनता बदलाव चाहत है। छत्तीसगढ़ के 11 सीट ला जीते के दावा घलो कांग्रेस पार्टी करत हवे। उन्हें कहिन है कि 81 लाख में बड़े अंतर ले जीती। उमन कहिन के हमार सबो गारंटी ला जनता पसंद करत हवे। पायलट कहिस के बीजेपी हा बदला की राजनीति करथे जेला कोनो पसंद नहीं करे। बस्तर में जो रिपोर्ट्स आए हैं पोलिंग थोड़ा कम हुआ है,
लेकिन जैसा मैंने कहा, तमाम चुनौतियों के बावजूद भी वहाँ पर मतदाताओं ने लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन किया है, अपना मत कास्ट किया है और कांग्रेस के पक्ष मतदान हुआ है, ऐसे मेरी रिपोर्ट्स हैं। मुझे लगता है हमारे जो उम्मीदवार हैं कवासी लखमा जी, वो बड़े बहुमत से वहाँ से चुनाव जीतेंगे और जो बाकी 3 सीट्स पर चुनाव होगा 26 तारीख को, तीनों के तीनों सीटों पर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति। बयानबाजी तो खूब होते, दावा भी होते। अब दूसरे चरण के चुनाव पर नेता मन के अवई जवई के सिलसिला चलत है। ये बीच में राम विचार नेताम जन कैबिनेट मंत्री है तेन कांग्रेस के नेता मन ला राक्षस, रावण और सुर्पनखा ताड़का कह दे है। तौती बदले पलटवार करे से राधिका खेड़ा, जिन कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कि इसके राम विचार नाम है लेकिन विचार रावण असन है। सुर्पनखा बन के कोई दुशासन बन के कोई और कुछ बन करके यहाँ आई रावण से लेकर के ये काफी आगे बढ़ गया है। और ये जो विजयी रथ है, ये विजयी रथ रुकने वाला नहीं। लेकिन उनके ना चाल, चरित्र, चेहरा अपने नाम से मेल खाता है। जिनका नाम में राम है और नाम में ये लिखा है कि राम विचार, उनके विचार ही रावण जैसे है, जो एक महिला के लिए शूर्पनखा और लोगों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे। पर उनकी क्या गलती है? ईडी हा पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और ओकर बेटा यश टुटेजा ला एसीबी के दफ्तर लेगी से और लेके पूछताछ करत है। इसे खबर है ये मामला जिन नोएडा में एक एफआईआर दर्ज हुए है, जिन नकली होलोग्राम ले जुड़े है दारू घोटाला के मामला ले कि नकली होलोग्राम बना के अलग अलग शराब बनाई जात रही सब है तिला लेके। लेकिन अभी तक खबर की पुष्टि नहीं हुई है। चारों कोतिले दारू घोटाला में कार्रवाई चलत है। ईडी अब या गिरफ्तार कर ही या खाली पूछताछ कर ही, ये बड़े सवाल है। ईडी काबर पकड़े है, अभी काबर लेके है, ये एक बारे में बतान तो अनिल टुटेजा, यश टुटेजा ला ईडी हिरासत में राखी से पूछताछ कर सकते हो सकते छोड़ भी सकते हो। बाद में एसीबी दफ्तर ले लेगे है। यूपी के नोएडा में एफआईआर लेके कार्रवाई हुई है, इसे खबर है। नकली होलोग्राम के मामला में टुटेजा बाप बेटा हिरासत में है। अब आगे का हो ही ये देखना है। बता दें कि बीते दिन ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस ला खारिज कर दे रही से सुप्रीम कोर्ट, जेकर बाद दोनों बाप बेटा ला राहत मिली रही से। लेकिन अब ये माने जाते कि जिन एक केस रही से नोएडा में एफआईआर हुई से ओ मामला में ईडी हा पूछताछ करत है। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में महानदी में नाव पलटे ले 8 जन के मौत हो गए। सबो जन के सब बाहर निकाल ले गए हवे। रेस्क्यू ऑपरेशन चली से ये हादसा जेमा एक डोंगा में 70 जन सवार रही से और डोंगा हा रायगढ़ के सीमा बॉर्डर सीमा में रही से तब महानदिया में पलट गए। पलटे के बाद 8 जन नदिया में बुड़ गए रही से। एक जन के तो महिला के सब कालिच मिल गई रही से। बाद में रेस्क्यू करेगी तब बाकी मन के घलो सब लाएगी से। परिजन मन के रो के बुरा हाल है। अंजोरी पाली गांव में मातम पसरे हुए है। 5 महिला और 3 लड़का इमा शामिल है। झारसुगुड़ा जिला के सरधा गांव में यह हादसा हो रही से। हादसा ऊपर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दुख जताइन है। उन कहन कि ये जान के बड़ दुख हो है कि उड़ीसा के झारसुगुड़ा कना महानदी में एक नाव पलटी से कई लोगन के जीव चल दिस। शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना जताइन है। संगी यही से कि जतका भी लोगन प्रभावित है हादसा में उमल के शीघ्र बने हुए के प्रार्थना करत हो। जाए खरी 2 बार मिलेगा रही से, अच्छे में एक बार बैठे से और फुल शराब पी रखे रही से। बोला सब कोई ही मना करे ना मन कि हम नहीं जान देख छोड़ के फिर जाओगा कहते नहीं कुछ नहीं होगी तो पानी भरा था कहन। फिर मोर लड़का पानी फेंकी से और देख जो ने पानी फेंके है ओकर बाद भी ना पानी नाम भरत गिस। बोले कि भैया हम वापिस करे थी, वापिस कर पानी भरा था कुछ नहीं करके जीत करी से। ओकर बाद भी थोड़ा सा दूर से नाव ऐसा सीधा डूब गए। क्या आदमी खत्म हो? हमें अपन 8 आदमी पूजा पाठ और गए गांव के भाई एक लगे रही थे पूजा पाठ वालों का साथ में गए डोंगा चढ़े और डोंगा चढ़े तो 10 मिनट चले था 1 किलोमीटर के अंदर में डोंगा डूब गई से तो सब बूढ़ गए जसर फसर हो गए। अपन भागे बुढ़ते बुढ़ गई और लटपट में बाचे खोचे 1 किलोमीटर लगता तोड़ के बाची जवन निकल के जियात। बगल का राज्य उड़ीसा में जो गए थे
ये झारसुगुड़ा जिले के महानदी तट पर एक नाव में चढ़े थे। नाव में ज़्यादा लोग होने की वजह से नाव बीच नदी में डूबी। नाव पलटी नहीं है, नाव डूबी है और 50 लोग सुरक्षित बचाए गए थे कल। 7 लोगों की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं और एक महिला की डेड बॉडी, एक महिला अभी भी मिसिंग है। गोताखोरी चल रही है। गोताखोर आसपास के 3 जिलों से लगे हैं, स्कूबा डाइवर्स भी लगे हुए हैं। हमारे राज्य की जो मुआवजा प्रणाली है और इस प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना में जो होती है वो पूर्णतः लागू रहेगी और वो उन्हें अवश्य मिलेगा। बड़ी ही नक्सल ऑपरेशन सल्लग चलत है, तेकर पाई के सरेंडर करिया मन के संख्या बढ़ गई है। सुकमा में 1-1 लाख के इनामी 3 नक्सली सरेंडर कर दी से और एमन कैंप खुले के बाद में प्रभावित होके मुख्य धारा में आए के फैसला करे हैं। काबर के अब गांव-गांव में भीतर सुरक्षा कैंप खुलत है, तेकर पाए पूना नारकोम अभियान ले प्रभावित होके 3 नक्सली सरेंडर करे हैं, जिसमें ले 2 जन ऊपर 1-1 लाख रुपया के इनाम हेवे। नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत इन मन ला अब सुविधा मिली। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस यानी कि JCCJ पेंड्रा और कोरबा बिलासपुर कोतियों का प्रभाव माने जात रही, लेकिन पेंड्रा के पूरा जिला इकाई बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यानी कि जोगी के नेता मन भाजपा नेता हो गए हैं। ये बेरा में सरोज पांडे जन कोरबा ले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, तेन अजीत जोगी के गुण गाइस। जोगी के गुण गात की से कि अजीत जोगी के सेती में विकास वीरांगना कहवाए हों, काबर के वे महापौर रहे हों तो अजीत जोगी ही मोला विकास बर पैसा दे है। ता अजीत जोगी के गुण गाई से सरोज पांडे और जोगी कांग्रेस के जतका नेता रही से ओला भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिस। निश्चित तौर पर बहुत मजबूती मिलेगी और जब परिवार बड़ा होता है तो आपके परिवार में जितने सदस्य बढ़ते हैं सबकी अपनी एक ताकत होती है और वो ताकत पार्टी को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर परिवार बड़ा हुआ है, वो ताकत मिलेगी और चुनाव में भी उसका फायदा हो। जब हम परिवार में होते हैं तो समन्वय बिठाते हैं, संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार, और हमारा परिवार अब बहुत बड़ा परिवार हो गया है। लोकसभा चुनाव में आनी बानी के रंग देखे मिला थे। नेता मन घलो अब जनता के तीर जात है, रंधाई गढ़ाई घलो चलत है नेता मन के। बालोद के विधायक है संगीता सिन्हा कांग्रेस के तेन पहुंच गए बरा सोहारी तले पर और बरा सोहारी तले तो कर वीडियो आए है सोशल मीडिया में। ओती कुंवर संघ निषाद मजदूर संघ बैठ के टिफिन खात है, तो नेता मन ऊपर विधायक मन ऊपर बड़ दबाव है कि कैसनो करके अपन क्षेत्र में वोट देवाना है कांग्रेस पार्टी ला। त एमन जनता के बीच जात हैं, तब बरा सोहारी तरत हैं, तब टिफिन खात हैं, नेता मन के रंधाई गढ़ाई चलत है। अब रंधाई गढ़ाई तब बनत है, लेकिन जिन चुरही जनता के मन में त का चुरही ये नतीजा के बाद पता चली है। बेमेतरा के कतको गांव में पानी की समस्या हो गई है। लोगन हलाकान है, कावर के पानी टंकी है तेमा से खाली हवा निकलत है, पानी निकल बेच नहीं करे। पाइपलाइन टूट फूट गए है, नल जल योजना के काम अभी तक अधूरा पड़े है। तेकर से बेमेतरा के कतको गांव में लोगन हलाकान है। गर्मी के दिन में प्यासे हलाकान हुआ थे और प्रशासन ले गुहार पारत है कि पानी मिल जाए। हालांकि कलेक्टर के कहना है कि नल जल योजना के तहत काम होते, कई गांव में काम अधूरा है। अब जल्दी ही लोगन ला पानी की सुविधा मिली है। ये नल लगे 1 साल से ज़्यादा हो गए और अभी तक तो चलत 2-4 दिन बस देखे न, ओकर बाद जब चालू हुई से तो कहीं लीकेज, यहाँ लीकेज वहाँ लीकेज, वो मरम्मत चलते है। हाँ, बस यही कार्रवाई होते। 1 से 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक के पानी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और उससे अच्छा इसको निकाल के ले जाए आप। क्यों? नल से पानी अभी भी हमको बोरिंग से हैंडपंप से पानी लाना पड़ता है, ये पड़ा है, इसलिए इसको ले जा सकते हैं। साल भर पहली लगे हो गए है मगर पानी एक बुन्नी आवत है। बिलासपुर में अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई करेगी है। रेती ले भरे 8 ट्रैक्टर ला जब्त करेगी से। छापामार कार्रवाई के बाद रेत माफिया मन में हड़कंप मचे है। बड़ी खबर है, काबर के अरपा नदिया ला छनली करके रेत माफिया मन हा घेरी बेरी रेत डोहारत है। टिकर पर प्रशासन सख्त है। छापामारी रे रेत माफिया में हड़कंप माचे है। सिविल लाइन पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। अरपा नदिया के मंगला घाट ले पुलिस छापा मार के 8 ट्रैक्टर रेत जब्त करे है।
मुखबिर सूचना मिली कि अवैध रेत खनन और उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जा रहा है। इस संबंध में हमारी टीम रवाना हुई। 3-4 पॉइंट्स हैं मंगला एरिया में, वहाँ हमने दबिश दी और अवैध रेत ट्रांसपोर्ट करते हुए और खनन करते हुए पाया गया और गाड़ियों को जब्त करके थाने लाया गया है। आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। दुर्गले बड़े खबर बताते नावला धमधा के देवरी गांव में एक मनखे थाना में जाके सरेंडर कर दीस। सरेंडर ये बात में करीस के बताइस के वह अपन पत्नी के गला घोट के हत्या कर दे है और वजह ये रही के ओकर संग बात बहस हो गई रही से। अतका गुस्सा के अपन पत्नी के गला दबा के ओला मौत के घाट उतार दीस। ओला बाद में एहसास होई तो जाके थाना में सरेंडर करे है और बताए है के बात विवाद में अपन पत्नी ला मार डरे हों। हालांकि आरोपी किशुन साहू के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर ले है। ओला हिरासत में ले है पुलिस और जांच करत हवे। तब पत्नी की हत्या करी से पति ओकर बाद जाके सरेंडर कर दिस। थाना आकर के यह सूचना दिया कि उसने अपनी पत्नी का गला दबा करके हत्या कर दिया है। ये सूचना मिलते ही हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे वापस उसके घर के सामने जो कोठा है, कोठा के ऊपर पटाऊ में लेकर के गए, जहाँ जो उसके द्वारा ही बताया गया था। वहाँ हमने उसकी पत्नी की लाश को रस्सी से टंगी हुई ऊपर में देखा और ये तस्दीक करने के बाद फिर हमने 302 की धारा उसके खिलाफ पंजीबद्ध करते हुए अग्रिम विवेचना हेतु लिया है। मुंगेली में डांस करेला लेके विवाद हो गया। वो ऑनलाइन चाकू मंगाए रही से नाबालिग तेकर से गोपतीस 4 जनों के संग में विवाद हुए हैं। ये बड़े खबर मुंगेली ले बताता ना अपन ला, जहां ऑनलाइन मंगाए गए चाकू ले नाबालिग के हत्या कर दे गए है। 4 लड़का मन एक नाबालिग ऊपर चाकू ले हमला करे। पथरिया थाना क्षेत्र के गांधी रवाडी गांव की घटना है। आरोपी वाला हिरासत में लेके पुलिस पूछताछ करत है। छठी के कार्यक्रम में डांस करत रही ने यही बीच बात विवाद हो गए। तेकर बाद ऑनलाइन मंगाई चाकू ले 4 जन लड़का मन मिल के एक नाबालिग के हत्या कर दी। और छठी के कार्यक्रम में बॉक्स पर गाने बज रहे थे, जिसपे ये बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे। डांस करते समय इनके बीच में धक्का मुक्की हुई होगी। इस पर से झगड़े के बीच में इन लोगों ने किनारे लेकर गए दुर्गेश को और वहां पर चाकू रोककर इसकी हत्या कर दी। ये युवराज से अभी चारों को हिरासत में लिया गया है। अभी पूछताछ चल रही है। तो प्रारंभिक जानकारी ये पाई है कि उसने ऑनलाइन चाकू मंगवाया था और ये चाकू की डिलीवरी भी उसको कल ही हुई। हमार भाखा हमार राजमा आज भरत केश। बाकी खबर पर आपन देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जय जोहार।